वैक्सीनेशन कार्ड रिव्यू हमारे सर्वे का इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसके ज़रिए हम जितने भी वो कार्ड्स जो कि डाटा कलेक्टर्स जिन कार्ड्स को देख के वैक्सीनेशन की इंफॉर्मेशन लेकर आती हैं, उन कार्ड्स को हम रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि वैक्सीनेटर ने डाटा कलेक्शन के दौरान डेट्स को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया है या नहीं, और फिर टाइमली उनको फीडबैक देकर हम डाटा क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इस सर्वे के दौरान जो है वो हमने डेटा कार्ड रिव्यू के प्रोसेस को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि सबसे पहले कार्ड जो रिव्यू किए जाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट के सुपरवाइजर्स कार्ड को रिव्यू करेंगे और अपनी टीम को फीडबैक देंगे। और जब एक दफ़ा डेटा डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर्स कार्ड को रिव्यू कर लेंगे तो उसके बाद सेकंड रिव्यू के लिए हमारे पास एक एक्सटर्नल टीम है जो कि सेकंड रिव्यू करेंगी और देखेंगे कि आया डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर्स ने कार्ड रिव्यू जो है वो प्रॉपर तरीके से किए हैं या नहीं। तो ये दो लेवल पर जो है वो कार्ड रिव्यू किए जाएंगे। फर्स्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर्स किस तरीके से कार्ड रिव्यू करेंगे, आइए देखते हैं। हमारे पास डैशबोर्ड पर ये पेज है वैक्सीनेशन कार्ड रिव्यू का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस पर हमने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर को साइन हुआ होगा उसके डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आ रहे होंगे। और फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद हमने क्लस्टर शो किया। यहाँ पर वो क्लस्टर्स आएंगे जिनमें के वैक्सीनेशन कार्ड्स जो है वो सीन किए हैं डेटा कलेक्टर ने, ठीक है। क्लस्टर सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो स्क्रीन आएगी वो है कि उस क्लस्टर के अंदर कितने ऐसे घराने हैं जिसमें कि वैक्सीनेटर को कोई भी कार्ड जो है वो मिला है। तो हम यहाँ पर घर का नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद चाइल्ड लाइन नंबर। यहाँ पर अगर घर में दो बच्चे हैं तो चाइल्ड लाइन नंबर 1 और 2 आ रहा होगा, और अगर एक ही बच्चा है तो चाइल्ड लाइन नंबर 1 आ रहा होगा, ठीक है। ये करने के बाद हम सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कार्ड व्यू की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन ऊपर आ रही है कार्ड से रिलेटेड क्लस्टर नंबर, हाउस होल्ड आईडी, बच्चे का नाम, लाइन नंबर, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, हम इसको मैच कर लेंगे कि बच्चे का नाम जो है वो क्या है। सबसे पहले सैफुल्ला है बच्चे का नाम, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि बच्चे का नाम क्या है, तो सैफुल्ला ही है, ठीक है। गौर करने से पता चल रहा है कि ये सैफुल्ला लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने जो है वो डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है। 29/11/2024, यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 19/11/2024। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हमने एक और सवाल ऐड किया है, व्हाट इज रिकॉर्डेड ऑन द कार्ड, ठीक है। इसका मकसद ये है कि वैक्सीनेटर समटाइम जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिखती है, समटाइम जो है वो बच्चे की एज लिख देती है। तो डेटा कलेक्टर्स क्या करती हैं कि जो एज लिखी होती है उसको उससे कैलकुलेट करती हैं डेट ऑफ बर्थ को ये देखते हुए कि कार्ड कब बना है, किस डेट पे बना है, या पहली वैक्सीन जो है वो किस डेट पे लगी है, उसके अकॉर्डिंगली वो डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करके अपने टैबलेट पे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड करती है। तो जिन कार्ड्स पे आप यहाँ देखें कि एज लिखी हुई है तो उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए कि डेटा कलेक्टर ने डेट ऑफ बर्थ सही कैलकुलेट की है या नहीं, और यहाँ पर मार्क कर दीजिए कि यहाँ पर कार्ड पे एज लिखी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है तो मैं इस सवाल के जवाब पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये एडिशनल सवाल है जो इससे पहले वैक्सीनेशन कार्ड रिव्यू में नहीं होता था, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो है वो डीओबी का स्टेटस है। अगर डेट ऑफ बर्थ जो है वो इनवैलिड है, गलत कैलकुलेट हुई है, तो मैं इनवैलिड डीओबी करके और यहाँ पर करेक्ट डेट जो भी हो रही है वो मैं लिख दूंगा। जैसे कि मैं कहूँ कि जी ये 5/12/2024 बन रही है, तो मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा 5/12/2024। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर जो है वो इनवैलिड डेट ऑफ डीओबी करना जो है वो ज़रूरी है, तभी ये इनेबल होगा, ठीक है। उसके बाद इमेज से रिलेटेड हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आया इमेज की क्वालिटी क्या है, ठीक है। इमेज ओके है, ब्लर है, फोकस का इशू है, लाइट का इशू है, या चाइल्ड का नाम जो है वो मैच नहीं हो रहा, या अगर इमेज ही नहीं है। तो वैसे नो इमेज की सूरत में आपको डेटा कलेक्टर्स को बताना है कि वो टैबलेट पर जो है वो फ़ोटोज़ को अपलोड करें, क्योंकि अगर वो फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करेंगे तो यहाँ पर इमेज आएगा ही नहीं, और वो फिर कार्ड रिव्यू उनको नहीं करना है जब तक कि यहाँ पर कार्ड का इमेज शो ना हो जाए। तो यहाँ पर आपने डेटा कलेक्टर को इन्फॉर्म करना है कि इस क्लस्टर के इमेजेस नहीं आ रहे, आप कार्ड को अपलोड कीजिए, ठीक है। तो हमने कहा कि जी कार्ड जो है वो ओके है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो कार्ड की क्वालिटी क्या है, आया वो न्यू है या पुराना है, बिल्कुल फ्रेश है, क्या है। तो हमने यहाँ पर क्वालिटी देखी तो कार्ड जो है वो ओल्ड है, ठीक है। और अगर कुछ इस तरह से कार्ड का इमेज है कि आपको पता नहीं चल रहा
कि वो नया है या पुराना है, तो आप कैन नॉट डिटरमिन पे भी क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कमेंट है तो वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर टेस्ट लिख दिया है। उसके बाद है हमारा अगला मरहला कि हम वैक्सीनेशन कार्ड्स को देखते हुए जो डेट्स रिकॉर्ड की गई हैं डेटा कलेक्टर की जानिब से, उनको जो है वो मैच करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज को चेंज कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो पैदाइश पे वैक्सीन लगी हुई हैं वो 30/11/2024 है, यहाँ पर 30/11/2024 ही है। उसके बाद छठे हफ्ते पे 4/2/2025 है, हमारे पास 4/2/2025 रिकॉर्ड की हुई है। फिर 10वें हफ्ते पे 4/7/2025 है, तो 10वें हफ्ते पे तमाम पे 4/3/2025 है, और यहाँ पर 4/3/2025 रिकॉर्ड की हुई है। उसके बाद 14 हफ्ते पे 4/5/2024 है, तो हमारे पास 9/5। अब ये बड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है कि ये 4/5 लिखा हुआ है या 9/5 लिखा हुआ है। अगर हम कहते हैं कि जी ये 9/5 है, ये 4/5 है, तो हम इसकी करेक्शन किस तरह से करेंगे वो हम देख लेते हैं। हम यहाँ पर जो है वो जाएंगे क्लिक टू सेट पे, और यहाँ पर चेंज डेट है, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे कि 9वां महीना है, 4 तारीख और 2024, और यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हमने चेंज करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक टू सेट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रहे कि यहाँ पर पहले मतलब पहले मंथ है, फिर डी यानी कि डे है, और उसके बाद फिर ईयर है। तो इस चीज़ को जो है वो हमें ख्याल रखना है। अच्छा, फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि वैक्सीनेटर एरर। अगर ये गलती जो है वो हो सकता है यहाँ पर 2025 की जगह 2026 लिखा होता, यानी कि जो अभी डेट आई नहीं है 5 मई 2026 अभी नहीं आई है और वो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये गलती वैक्सीनेटर से हुई है। तो ऐसी सूरत में हम वैक्सीनेटर एरर पर जो है मार्क कर देंगे और सेव कर देंगे इन्फॉर्मेशन को। और अगर हमने कहीं पर कोड चेंज करना है तो हम यहाँ पर चेंज कोड पे जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास कोड जो है वो डिस्क्रिप्शन के साथ अपीयर हो रहे हैं। जो भी कोड हमने यहाँ पर अप्लाई करना है वो हम यहाँ पर कोड अप्लाई कर देंगे। कि डेट क्लियर नहीं है, नज़र नहीं आ रही सही तरीके से, या डेट मार्क लगा हुआ है, डेट की जगह वैक्सीनेटर ने गलती से डेट लिखी हुई है, तो जो भी हमने कोड लगाना है वो हम यहाँ पर कोड लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो भी करेक्शंस होंगी वो इस तरीके से रेड होकर और नज़र आ रही होंगी नीचे कि एक्चुअल डेटा क्या था ऊपर आ रहा होगा, और नीचे जो करेक्टेड इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो नीचे आ रही होगी। तो यहाँ पर हम इसको इसके बाद सेव कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपने नहीं डाली तो आपको सेव करने पे एरर का मैसेज आ जाएगा कि आपने ये इंफॉर्मेशन इस सवाल के बारे में आपने इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको फिल कर लीजिए। ठीक है, हम यहाँ इसको सेव कर देंगे, तो ये कार्ड जो है वो हमारा सेव हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे ऊपर और नेक्स्ट घर हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और अगला बच्चा हम सेलेक्ट करेंगे और सर्च का बटन दबा देंगे, तो ये अगले बच्चे का समरी घर हम कर चुके हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 2 बच्चे आ रहे हैं, तो हमने एक बच्चा किया, और ये इस तरह से अगला बच्चा जो है वो हमारे पास कार्ड ओपन हो रहा होगा। इसी तरह जो है अगर इसी का दूसरा करना है तो हम यहाँ पर घर का नंबर सेलेक्ट करके और उसका फिर दूसरा बच्चा सेलेक्ट करके और वो ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने कार्ड का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तमाम कार्ड्स जो है वो डेली बेसिस पर अगर रिव्यू हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि टाइमली हमारे डेटा कलेक्टर्स को इसका फीडबैक मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।